अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। हम रोज़ाना देख रहे हैं कि अब जैसे जैसे इलेक्शन और उसके मामलात करीब आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चहमगोइयाँ ज़ोर पकड़ रही हैं। फिर उसके साथ साथ बयानबाजी और फिर नई नई हिकमत अमली हम देख रहे हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से। शुगर स्कैंडल हो, दीगर मामलात हों, हर जगह कोई ना कोई एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता दिखाई दे रहा है। जब सब एक साथ थे, एक हुकूमत में थे, तब तक सब एक दूसरे को डिफेंड करते थे। अब जब हुकूमत ख़त्म हुई, बाहर निकले, तो गुजरी हुकूमत का बोझ उठाने को कोई तैयार नहीं। अब सब पार्टीज़ हैं, पहले सब हुकूमत थे, अब पार्टीज़ दर पार्टीज़ भी बन रही हैं। तहरीक इंसाफ की टूट फूट हुई, नई पार्टियां बनी, पेशावर चैप्टर अलग हो गया, सेंट्रल पंजाब में एक अलग मामला बन गया और जनूबी पंजाब का एक अलग मामला बन गया। अब हल्का बंदियों का मसला था, वो तो हल हो गया, मुश्तरका मफादात कौंसिल ने सब चीज़ों की मंजूरी दे दी जाते जाते। अब इलेक्शन होंगे, लंबा टाइम रुकने के बाद जनवरी में। अब ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो इलेक्शन होंगे, ये इस वजह से होंगे कि मुश्तरका मफादात कौंसिल की जो मंजूरी दे गए थे, या तो वो ना देते, तो दे गए थे तो 90 रोज़ के इलेक्शन नामुमकिन थे। अब उसमें हल्का बंदियों के बाद अब इलेक्शन होने, इलेक्शन कमीशन भी मुतारिक है। लेकिन यहाँ पर जो बयानबाजी का सिलसिला है वो ज़रा तूल इसलिए पकड़ गया कि मियाँ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों का ख्याल था कि जब नए तरमीम से मुतालिक सारे मामलात रुक गए और वो वापस पुराने उस अपने फेस पर चला गया या उस सूरत में वापस बहाल हो गया जो इन तरमीम से पहले था, तो सबके केसेस दोबारा खुल गए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरमीम को कलअदम करार दिया गया, सियासतदानों के करप्शन केस बहाल हो गए, नवाज शरीफ का वापस आना। अब तक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पर कायम है कि मियाँ नवाज शरीफ 21 को ही वापस आ रहे हैं। लेकिन क्या ये मामला इतना सहल और आसान है? वापस आएँ, इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लें और ये सब कुछ इतने ही टाइम में हो जाए कि जनवरी के आखिरी हफ्ते तक निमट जाए। क्या ये मामला इतना सीधा है? फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि आएँ और केसेस का सामना करें। और आज निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आएँ तो कानून के मुताबिक सलूक होगा, जिस पर तिलमिलाए राना सनाउल्लाह और फिर रद्द अमल सामने आया। क्या ये रद्द अमल सिर्फ तिलमिलाने पर है, यहाँ इसके पीछे भी कोई कहानी है? क्योंकि रोज़ाना हम देख रहे हैं हर बयान के पीछे कोई ना कोई कहानी छुप जाती है और फिर वो कुछ दिन में निकल के सामने आ जाती है। चलें जी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो सियासत से जुड़ी हैं और इस वक्त सियासी मंजरनामे से जुड़ी हैं, इलेक्शन से जुड़ी हैं, कंट्रोवर्सी से जुड़ी हैं, फिर नैब केसेस से जुड़ी हैं। इस पर बात करेंगे। जाहिद गिशकोरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जाहिद भाई की ये है कि ख़बर को खोद के लाते हैं, ये उनकी बड़ी क्वालिटी है। तो जाहिद गिशकोरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट, तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ शकीला लुकमान साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का। शकीला साहिबा, आपसे पहले इसलिए चूँकि मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से आज बड़ा कुछ होता रहा, बयानबाजियाँ भी सुनते रहे। निगरान वज़ीर दाखिला ने जो बात कही है, मेरा ख्याल है कानून के मुताबिक सलूक ज़ाहिर है, नैब केसेस हैं और कलअदम हो गई हैं नैब तरमीम, तो केसेस का सामना तो करना है। फिर उस पर नून लीग इतना तिलमिला क्यों रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, नैब जो है ये कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं है और ना हमें कोई परेशानी है, ना हम इसमें कोई तलमिला रहे हैं। ये तो हम देखें पिछले कितने साल, 4 साल हमने जब साबका हुकूमत थी तो उनके ज़माने में हम बहुत इन चीज़ों से गुज़र चुके हैं, बल्कि हमारी ज़्यादा लीडरशिप इस जो थी उसका सामना कर चुकी है और उनमें सारे लीडरशिप थी और दूसरे भी सारे लोग थे। तो ऐसे-ऐसे केस बनाए गए जिनका जो है वो इनकी पार्टी के लोग जो थे जिन्होंने केस बनवाए थे हमारे खिलाफ, वो भी उन केसेस को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये चीज़ें हमारे लिए कोई नई नहीं है। अब अगर नैब आई है तो कोई ऐसी बात नहीं, हमें कोई इस बात की फ़िक्र नहीं है, ना हम कोई परेशान हैं नैब के आने से। अब हम तो पहले भुगत चुके हैं, अब जो नए लोग हैं उन्होंने इसका सामना करना है। हम तो एक ऑलरेडी इसमें से गुज़र चुके हैं, तो हमें कोई फ़िक्र नहीं है। हाँ जी, गुजर के बाहर जा चुके हैं, वाकई में इसकी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता निकल आता है सियासी लोगों के लिए। जाहिद गिशकोरी साहब, सर ये जो बयानबाजी है, ये खाली बयानबाजी है या इसके पीछे कुछ मामलात हैं, कोई मैसेज है? असल में तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको पता है कि आगे इलेक्शन होने जा रहे हैं और वो अपना एक सियासी मोमेंटम
बनाना चाह रहे हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी का ये राइट है। ये बात बिल्कुल सही है जिस तरह आपने बताया कि नवाज शरीफ कन्विक्टेड हैं, उन्हें वापस आकर जेल में जाना है, वो सजा याफ्ता हैं, उनकी अपील चल रही है। अब देखिए अदालत उनको रिलीफ देती है, कितना जल्दी रिलीफ देती है, उनका इस्तकबाल पाकिस्तान में कैसा होता है। ज़ाहिर एक बड़ी सियासी जमात है, उन्होंने अपना एक मोमेंटम बनाना है, सियासी मोमेंटम एज ए लीड पॉलिटिकल पार्टी। जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी एक बड़ी फॉलोइंग है, पाकिस्तान की अहम सियासी जमात है, लेकिन उसकी लीडरशिप अब जेल में है। जो टॉप टियर की लीडरशिप है, सेकेंड टियर की लीडरशिप भी, और फिर ज़ाहिर PMLN की जो लीडरशिप है, वो लगता है इस स्टेज पे ऐसा है कि शायद नवाज शरीफ भी जेल में होंगे, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी जेल में हैं। और जो जिस तरीके से नैब ने कार्रवाइयाँ शुरू की हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, ये गालिब इम्कान है कि कुछ और सियासी जो रहनुमाएं जो केसेस फेस कर रहे थे वो भी जेलों में जाएं। तो अब देखना होगा कि सियासी मोमेंटम कितना बनता है, कौन सी सियासी जमात इस मोमेंट को सीज करती है आने वाले 2-3 महीनों को। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा। ये ऐसा मोमेंटम है जो जिस तरह मैंने अभी आज मेरी बात हो रही थी जो PMLN की टॉप लीडरशिप है लंदन में, तो मुझे तो ये मालूम होता है कि बिल्कुल नवाज शरीफ जो है वो वापस आएंगे, ये फैसला हो चुका है। आएंगे, अब देखना होगा कि कितना बड़ा मोमेंटम बना के साहब आते हैं। आएंगे, नवाज शरीफ वापस आएंगे, यानी अब नवाज शरीफ साहब ने ठान लिया है। एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं, आज तक की यही सूरत हाल है कि वो बिल्कुल 21 अक्टूबर को वापस आएंगे और बड़े धड़ल्ले के साथ वापस आना चाहते हैं। एक सियासी आपको गहमा गहमी नजर आएगी, हजारों की तादाद में हो सकता है उनके फॉलोअर्स जो हैं वो बाहर खड़े हों एयरपोर्ट पर, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी लीगल टीम जो है वो रिलीफ के लिए एक पिटिशन फाइल करेगी। इस लीगल टीम को जो आजम नज़ीर तारड़ हैं वो लीड कर रहे होंगे, और दूसरे जो वकला हैं अताउल्लाह तारड़ और उनकी जो पूरी लीगल टीम है PMLN की, वो रिलीफ लेने की कोशिश करेगी अदालतों से। अब देखना होगा कि मरियम नवाज का रोल बहुत अहम है सियासी जमात का कद काट देखते हुए, और जो उसकी फॉलोइंग है वो एक अपनी उनकी एक शख्सियत है जो जमात में सिग्निफिकेंस उसको हासिल है। अब शहबाज शरीफ का भी एक रोल है, वो भी बहुत एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं। तो सूरत हाल ऐसी है जहाँ पर आप PMLN पर अगर फोकस करके बात करते हैं तो PMLN कोशिश करेगी कि वो ऐसी सियासी जमात बन के सामने आए जिसमें वो अपनी आने वाली नई हुकूमत बना सके। लेकिन देखना होगा पाकिस्तान की सियासी जमातें आने वाले इलेक्शन में, कोई ऐसी सियासी जमात मुझे नहीं लगती जो सिंगल हैंडेडली आके वफाक में हुकूमत बना लेगी। अच्छा जाहिद साहब, जो आप बात कर रहे हैं ना सिंगल हैंडेडली अगर वफाक में हुकूमत बना सके, तो उसकी काफ़ी सारी निशानियां तो दिख भी रही हैं। इस्तेहकाम की सूरत में भी, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की सूरत में भी, फिर दूसरी तरफ अगर हम सिंध की डायनेमिक्स देखें तो वहाँ भी चीज़ें काफ़ी बढ़ चुकी हैं। MQM के खुद अपने बंटवारे बहुत हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शायद सिंध की हद तक एक जमात होकर रह गई है, लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें एक साथ मिक्स हो गई। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो इस पर भी बात करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड। और फिर क्या मियाँ नवाज शरीफ की वापसी होने से कोई फ़र्क पड़ जाएगा PMLN को? पड़ेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? दूसरी तरफ इसहाक डार साहब की पेशी लग गई है तो यकीनी तौर पर नैब केसेस इतने आसान और सहल तो होंगे नहीं कि जिन जिन पर नैब केसेस हैं अब ये मामला इल्तवा का शिकार नहीं होगा, बल्कि इसको फेस करना पड़ेगा। और सब कोशिश करेंगे कि इलेक्शन से पहले पहले अपने मामलात को किसी तरह निपटाएं। लेकिन जो बातें मियाँ नवाज शरीफ कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, क्या वो नाम फिर मियाँ नवाज शरीफ के लिए मुश्किल डालेंगे? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। शकीला साहबा, ये बताएं, मियाँ नवाज शरीफ एक बार फिर काफ़ी लोगों का नाम ले रहे हैं और फिर तसादुम की तरफ एक सिचुएशन दिखाई दे रही है, किस वजह से ले रहे हैं? कोई इसके पीछे कोई बात है, कोई महरिकात है, किसी ने कह दिया उन्हें नाम लेने का, क्या बात है?
नहीं देखें, वो जो उन्होंने नाम लिए हैं या जिन बातों का ज़िक्र किया है, वो तो अक्सर औकात लेते रहे हैं। पहले भी में लेकिन पहले बाहर थे ना, 2014 में भी अब और उन्हें वापस आना है। 17 में भी और जी, जी। और 19 में भी बात की है इसके हवाले से। देखिए, वो एक ही बात करते हैं कि सारे जो अदारे हैं उनको अपनी-अपनी हदूद में रहना चाहिए और अपनी हदूद में रह के बात करनी चाहिए और एक-दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए, और यही बातें हैं जो कि मैं नहीं समझती कि कोई इतनी इर्रेगुलर हैं, और जो है जो मुल्की हालात जो आज वो वापस आ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि भई मुल्की हालात जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इतने मुश्किल हालात हैं कि लोगों के पास जो है वो खाने-पीने की चीज़ें इतनी महँगी हो चुकी है, महँगाई इतनी ज़्यादा है कि अगर वो खाने-पीने की चीज़ें लाते हैं तो बिल देने मुश्किल हो जाते हैं, बिल देते हैं तो बच्चों की फ़ीस देनी मुश्किल हो जाती है, दवाइयाँ लेनी मुश्किल हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को जब वो देखते हैं तो फिर उन्हें परेशानी का सामना करते हैं कि भई वो मुल्क जो उन्होंने 2017 में एक अच्छा मुल्क फलता-फूलता मुल्क, तरक्की याफ़्ता मुल्क, जब उस वक़्त जो है महँगाई जो थी 2.8% थी और लोग आराम से अपनी जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ़ जो खरीदते थे, खाने-पीने की चीज़ें कितनी महँगी नहीं थी, मतलब बहुत सस्ती थी और उस वक़्त ₹2 की रोटी थी, आज देखें रोटी कहाँ है। तो वो फिर जब इन चीज़ों को देखते हैं, फिर वो देखें इसका मौजब कौन था, इसकी वजूहात क्या थी, इसके पीछे कौन था। ये हालात सारे इस तरह जो हुए हैं, अच्छा ये पैदा शकीला हुए साहिबा, हैं अगर मैं इसकी आपसे ये पूछूं कि चलें कोई भी वजह हो, कुछ भी हो, हम उस पर बहुत बात कर चुके हैं और वो मेरा ख्याल है ज़बान ज़द आम है, इतनी बात करना उस पर सब कोई बात। लेकिन ये जो जी, 16 माह पूछिए। की आपकी हुकूमत थी पीडीएम के साथ, आपकी हुकूमत, तो जब उसमें ये हालात हो रहे थे तो उस पर मियाँ नवाज शरीफ को दुख नहीं हुआ या उस पर उन्हें ख्याल नहीं आया ये बात करने का कि आवाम के पास तो पैसे ही ख़त्म हो गए? ये कोई पहली बार हो रहा है या 16 माह की हुकूमत के फ़ौरन बाद शुरू हुआ है? ये तो तब से ही मामला चल रहा है। मेरी बात सुनिए, वो हमेशा परेशान हुए हैं। ये मत कहें कि 15-16 महीने की हुकूमत में नहीं है। वो जब से उन्होंने मुल्क छोड़ा 2017 में जब उन्होंने हुकूमत छोड़ी थी, तो उस वक़्त से परेशान हैं कि मेरे मुल्क के साथ क्या हुआ। वो जब 4 साल साबका हुकूमत एक थी उसके उस ज़माने में भी उन्होंने यही देखा कि उस वक़्त का वज़ीर-ए-आज़म जो था उसके पास एक ही एजेंडा था कि मैंने चोरों को, डाकुओं को मैंने जेलों में डालना है और मैंने ये करना है और वो करना है, उसने कोई और काम नहीं किया। तो वो उस वक़्त भी परेशान होते थे। आप देखें जो पीडीएम की हुकूमत की आप बात कर रहे हैं, तो पीडीएम की हुकूमत को मुल्क तो आप समझें कि रुड़ता हुआ मुल्क मिला। उस वक़्त जब मुल्क जो है वो जो है वो डिफ़ॉल्ट की सूरत में मिला, परेशानी की सूरत में मिला, फ्लड की सूरत में मिला, आईएमएफ से मुकाबला करता हुआ और उनसे बिखरा हुआ और जो है उनके साथ जो हालात चल रहे थे वो वाला मुल्क मिला। तो इस वजह से वो उस वक़्त भी परेशान थे और देखें वो उस वक़्त जो हमारा पीएमएलएन की हुकूमत जो मियाँ शहबाज शरीफ उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने अनथक कोशिशें की, उन्होंने बहुत मेहनत की और जो है वो जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया। बेशक हम समझते हैं कि महँगाई जो थी वो ऊपर गई, ये सारे हालात हुए, लेकिन फिर भी अब ये देखें कि उन्होंने जाते-जाते डिफ़ॉल्ट जो के किनारे में था, आईएमएफ जो है हमें किस दहाने तक ले गई थी और किसी सूरत में वो किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं तो थी। बाद में कौन उनकी सा माने? शराइत जो था पहले से भी नए ज़्यादा मुआहदे में सख्त भी नहीं थी। माने हमारे इस शकीला वक़्त साहिबा, में नए मुआहदे जी, में भी हम नहीं हमारे माने, किसी चीज़ की कीमत जी। सब्सिडी पर नहीं माने। और अभी तो निगरान गवर्नमेंट को बात करने की कोशिश कर रही थी, बिजली के बिलों में तो किस्तें करवा के दे दी उन्होंने आवाम को, माने तो वो फिर भी नहीं। जाहिद गिशकोरी साहब, ये जो नाम ले रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, फिर देख रहे हैं कोई नया तसादुम या फिर कहीं से मियाँ नवाज शरीफ साहब को हाथ है नाम लेने के लिए? नहीं, देखिए, अगर 2017 में आप नवाज शरीफ की कैंपेन उठा के देख लीजिए, जब पैनामा केस का फैसला आया था और उनकी अ, जो एज ए वजीर आजम उनको हटा दिया गया था, उनको सजा हो गई थी, उस वक्त भी उन्होंने वोट को इज्जत दो का जो नारा लगाया था, यही तनकीद और इन्हीं जो इदारों के सरबराहान थे, वो नाम लेके बातें करते थे और उनके खिलाफ वो चाहते थे कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उनकी भी। तो आज भी उनका जो पिछले दिनों बयान आया है, असल में जो मेरी बातचीत होती है, जब मैं देखता हूँ, मेरी सियासी बसारत है, वो पीएमएलएन के अंदर
तीन सोच पाई जाती है मुख्तलिफ। अब मरियम नवाज शरीफ की एक अपनी सोच है, वो कन्फ्रंटेशन की सियासत कुछ महीनों से नहीं कर रही हैं। वो ये चाह रही हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है, सियासी वैक्यूम है जो कि सियासी जमात पीटीआई की वजह से पैदा हुआ है और उसकी ताकत जो थी वो तोड़ दी गई है। इससे पीएमएलएन को इस सीज द मोमेंट करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए। जबकि दूसरा एक शहबाज शरीफ हैं, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया, वो एक ऐसे सियासी खिलाड़ी हैं जिनको पता है कि पहले उन्होंने 16 महीने एक क्लस्टर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बड़े अच्छे तरीके से चला के दिखाया है और एस्टैब्लिशमेंट के भी बहुत करीब हैं। फिर नवाज शरीफ एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, अगरचे पीएमएलएन में ज़ाहिर है एक ब्रांड हैं तो सिर्फ नवाज शरीफ हैं, ये पीएमएलएन को भी पता है। लेकिन ये पिच के हर तरफ खेलने वाली बात है सियासी तौर पर, लेकिन किसी भी जमात को ये हक होता है। अगर आप दूसरी तरफ देखें, बिलावल एक बात करते हैं और उनके वालिद साहब एक थोड़ी सी मुख्तलिफ बात करते हैं, तो दोनों का एक सियासी बयानिया है, आपको मुख्तलिफ एंगल से नजर आता है। लेकिन जाहिद भाई एक चीज़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब बड़े लंबा अरसा हो गया नामों की सियासत नहीं कर रही। ये बात आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, ये बहुत खूबसूरत दलील है इस डिबेट की कि पीपीपी जो है वो खामोश है, वो उस तरह की जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स है या ईंट से ईंट बजा देने वाली सियासत थी। कभी किसी से बयानात आते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो कई महीनों से नहीं बल्कि अब पिछले 1.5 साल 2 साल देख लीजिए, पीपल्स पार्टी अपनी ग्लोरी रीगेन करने की कोशिश कर रही है। उसको वो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन वो जनूबी पंजाब में भी मैराथन मीटिंग की, विजिट किए, साबिक सदर आसिफ जरदारी ने, बिलावल ने भी विजिट किए। आपको मालूम है कि वहाँ से एक सियासी खला है जो कि जनूबी पंजाब एक डिसाइसिव रोल प्ले करता है किसी भी इंतखाब में। वहाँ से कोई भी सियासी जमात अगर ज़्यादा सीटें लेने में कामयाब हो जाती है तो ये देखा गया है पाकिस्तान की सियासी तारीख में, जो रिसेंट तारीख है, वो सेंटर में हुकूमत बना जाती है और पंजाब में भी हुकूमत बनाने के काबिल हो जाती है। तो वो रिस्पांस नहीं मिला। आपने देखा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में जो एक्सपेक्ट कर रही थी पार्टी, ना वो पीएमएलएन को वहाँ से मिला है। पीटीआई तो वो पहले ही छोड़ चुके हुए हैं। तो जनूबी पंजाब का एक खासा रहा है कि वो 1 महीना 2 महीने पहले इंतखाब से पहले वहाँ के जो इलेक्टेबल्स हैं वो सियासी जमात में आना शुरू हो जाते हैं। उनको सियासी जमात का सिर्फ टिकट चाहिए होता है, अदरवाइज वो वैसे ही वहाँ से इलेक्शन जीत जाते हैं और फिर वो इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। अच्छा जाहिद साहब, ये आपने जो बात की है ना, ये आपने बड़े डायनामिक्स पर बात की है। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ तो आप दोनों हज़रात से ये पूछता हूँ कि इस वक्त तो एक ऑप्शन है जनूबी पंजाब वालों के पास और जहांगीर तरीन साहब की फेस की सूरत में ये ऑप्शन है कि अब वो शायद पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में जाने की बजाय उस तरफ जाएं और फिर वो एक मजबूत धड़े के तौर पे हुकूमत का हिस्सा बने और फिर कोई लेन देन, कोई बार्टर ट्रेड या फिर कोई सोलो ट्रेड पर बात करें कि हमें ये चाहिए क्योंकि हम इतना बड़ा हिस्सा है। क्योंकि इससे पहले एक हो चुका है इसका एक्सपेरिमेंट जहाज़ की सूरत में, जो किसी और पार्टी में गया और फिर वहाँ देख लिया कि उस्मान बुज़दार ने जिस किस्म का डिलीवर किया और फिर जो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस उस बंदे ने खुद भी फेस कर लिए जहाज़ चलाने के। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। शकीला साहिबा, यही सवाल है मेरा आपसे, क्या उस ब्लॉक की तरफ नज़र है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो पंजाब की एक बड़ी जमात किसी ज़माने में समझी जाती थी, अब तो पार्टी दर पार्टी तकसीम है, काफ लीग तकसीम हो गई, काफ लीग का हाल बुरा है और नून लीग जाहिर है कि अभी पिछले फैसलों का बोझ उठाएगी इस इलेक्शन में। ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो 16 माह की हुकूमत का बोझ उठाएगी और ख़ाली नून लीग नहीं बल्कि पीडीएम और उस हुकूमत की सारी जमातें बशमूल पीपल्स पार्टी भी। शायद पीपल्स पार्टी सिंध में मार्जिन हासिल कर ले क्योंकि सिंध में वो एक अकेले खिलाड़ी के तौर पे खेलती है।
नॉट कराची, हम इंटीरियर सिंध की बात कर रहा हूँ। आप लोगों के पास क्या मार्जिन है जनूबी पंजाब का? जनूबी पंजाब का बड़ा ब्लॉक तहरीक इस्तेहकाम की सूरत में खड़ा है सामने। नहीं, हमें हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं इंशाल्लाह कि हम पंजाब भी जीतेंगे, और उस हिस्से की जिसकी बात कर रहे हैं आप, वो भी हमारे पास होगा, क्योंकि जो है हमने डिलीवर किया हुआ है। और ये काम जो है, जो हुकूमतें डिलीवर करती हैं, जिन्होंने पहले डिलीवर किया है, तो वो इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे। और इंशाल्लाह हम जो है पंजाब में भी और जनूबी पंजाब में भी हम जो है वो हमारे है मार्जिन के, हम इंशाल्लाह वहाँ से भी काफ़ी सीटें ले लेंगे, और कोई ऐसी बात नहीं होगी इंशाल्लाह। जो पहले जो मामलात होते हैं वो वाले मामलात जो हैं अब वो उस तरह के नहीं अब नज़र आ रहे, नहीं होने चाहिए, होने भी नहीं चाहिए। सिंध का क्या करेंगे? सिंध पीपल्स पार्टी के साथ या सिंध फिर सिंध में सिंध देखिए, उतरेगी सिंध पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून? देखें ये बात नहीं, देखिए मैं ये बात हकीकत है कि सिंध जो है वो उनका, लेकिन हर एक पार्टी का हक है कि वो हर जगह हर सूबे में जाके वो आए और अपनी किस्मत आजमाई करें, अपने बाहर वोटर निकालें। वो हमारे पंजाब में भी जिसके जिसके पास जो बस में है, देखें ये देखिए वोट तो शकीला साहिबा, अवाम ने मेरा डालने सवाल लो। जो पूछने का जी, मकसद है ना आपसे, वो ये है कि वक्त है बहुत कम। नवाज शरीफ साहब आएंगे, अपने केसेस भुगतेंगे, इलेक्शन कैंपेन वो सिंध जी। तक क्या चलाएंगे? और फिर एक सूबे की हद तक सिर्फ कैटर करना है कि पंजाब की जमात बन के रहना है? देखिए मेरी बात में आपको पता है कि 2013 में हम चारों सूबों में हमने हालात के बदल गए। हमने होल्ड अप, हमने उनको जो खुद दी थी, जो साबका हुकूमत थी उनको हमने खुद दिया था। बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत थी, यहाँ हमारी थी, कश्मीर में हमारी थी। सिंध में जो हमेशा से डेफिनेटली जो है पीपल्स पार्टी का होता है, लोग उधर जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी उन्हीं की होती है, डेफिनेटली उन्हीं की होती है। लेकिन ये है कि हम इस दफ़ा भी हम इंशाल्लाह उसी तरह ही हम जो हैं वो बाकी सूबों में हमारी जो है वो हम जीतेंगे और मेजॉरिटी हमारी होगी। सिंध जो है वो उनका है, हम नहीं सिंध की बात कर रहे हैं कि हमारे पास, हाँ ठीक है कि हम अपने जो हैं वो कुछ सीटें निकाल लेंगे, उसमें भी निकालेंगे इंशाल्लाह। जाहिद किशोरी साहब, ये जो जिस पार्टी का मैं जिक्र तहरीक इस्तेहकाम का कर रहा हूँ, जनूबी पंजाब के डायनामिक्स में अब एक नई तब्दीली है कि उनकी अपनी जमात एक खड़ी है और बड़े तादाद जनूबी पंजाब के लोगों की वहाँ से जुड़ी है। पहले तो आ जाते थे, कभी पीटीआई में चले गए, तो कभी पीपल्स पार्टी में चले गए, तो कभी नून में चले गए। ये मौका था उनके पास। अब एक जमात है और वो मेरा ख्याल है एक दीवार की सूरत में खड़ी तो है, इलेक्टेबल्स उसके पास मौजूद है, लोग भी उसमें जोड़ रहे हैं, और जाहिर है कि अब वो वोट बैंक में भी डैमेज डालेगी और सीट्स के बंटवारे में भी डैमेज डालेगी। तो ये अच्छा पॉइंट है। देखिए, जो जनूबी पंजाब में, जिसका आपने अपनी पहली डिस्कशन में बताया कि जितनी सियासी जमातें हैं, जिस तरह तहरीक इस्तेकाम पार्टी है, वो जो पीटीआई का डिसेंट है, नाराज एक रहनुमा था, जितने भी रहनुमा थे उनको कैटर करने की कोशिश करी। वो जो दूसरी सियासी जमातों में नहीं रहे, अब वो पार्टी में आ रहे हैं और दो हैवी वेट उस पार्टी को लीड कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक हिस्सा थे, और उनका बड़ा अहम रोल था पिछली गवर्नमेंट को सेंटर में भी बनाने के लिए, और यहाँ सूबे में भी जहांगीर खान तरीन का एक बड़ा अहम रोल था। और वो एक सियासी पुराने सियासी खिलाड़ी हैं, उनको मालूम है कि जो सियासी हवाएं चलती हैं उसी रुख में कितनी तेजी से कम वक्त में फासला तय किया जाता है। अगरचे ये बात ज़रूर है कि वो ताहियात नाअहल हैं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की रोशनी में, इसी तरह का नवाज शरीफ को भी फैसले का सामना है। वो देखना होगा कि दोनों ये इलेक्शन लड़ सकेंगे। केसेस की नोयत भी मुख्तलिफ है, वो कोई एक कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर तहरीक इस्तेकाम पार्टी, जहाँ जनूबी पंजाब पे आप फोकस रखते हैं डिबेट को, तो फिर पार्लियामेंटेरियन पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में है, वो भी डिसेंट जो नाराज हैं, पीटीआई को छोड़ना चाह रहे हैं या छोड़ने वाले हैं या कुछ छोड़ चुके हैं, तो वो उनको कन्विंस करके अपने पास परवेज खटक लाना चाह रहे हैं, जो दोनों आपको पता है चीफ मिनिस्टर्स हैं, महमूद खान भी। और परवेज खटक एक बहुत पुराने सियासी खिलाड़ी हैं, जिससे जहांगीर खान तरीन है। तो ये दोनों पीटीआई से जुदा हुए। तो आप देखना होगा कि जो सियासी जमात तहरीक इंसाफ है, वो रिकवरी जो उसका फेज है या रिकंस्ट्रक्शन का है या रिहेबिलिटेशन का, किसी भी सियासी जमात का
जब सियासी डैमेज होता है, उससे कोई सियासी गलतियां होती हैं, तो पाकिस्तान की तारीख ये बताती है 7-8 साल का अरसा लग जाता है। आपने देखा नून लीग के साथ इस तरह की एक तजर्बा किया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किया गया था। पार्टियां टूटती रही, उनकी लीडरशिप को नायल कर दिया गया या उनको कत्ल कर दिया गया। तो फिर इन सियासी जमातों को टाइम लगा था, 5 से 6 साल, 7-8 साल का अर्सा लगा है। तो यही अब इस स्टेज पे जब मैं और बात आपकी डिस्कशन में, और मैडम साहब आपकी बैठी हैं डिस्कशन कर रहे हैं, इस डिबेट से लगता है कि इस वक्त 2 सियासी जमातें हैं जो आगे आगे होंगी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, इन दोनों के पास एक मौका है इस तरह के हालात का। तो लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान में कभी किसी सियासी जमात को या किसी इलेक्शन में बदकिस्मती से मिला नहीं है। 2018 के इलेक्शन में भी सियासी इंजीनियरिंग हुई थी, आपने देखा PMLQ के साथ, जो पर्टिकुलरली आप MQM के साथ देखिए, उनके साथ जो हुआ था, मुस्तफ़ा कमाल को वो लेके आ गए थे और अल्ताफ हुसैन, और फिर बहुत सारी एक बहस है जो उस तरफ चली जाएगी। लेकिन हालात ठीक है गिशकोरी साहब, उसकी भी डायनेमिक्स कोई अलग नहीं है, वहाँ भी पार्टी दर पार्टी तकसीम हो रही है, यहाँ भी ये हो रहा है और पार्टी दर पार्टी तकसीम हो रही है। लेकिन मेरा सवाल वही है कि क्या ये डैमेज डालेगा वोट में और फिर जो सीट्स हैं उसकी बांट में बहुत बड़ा डैमेज डालेगा और फिर एक खिचड़ी हुकूमत देखेंगे? देखिए, वोट तो डिवाइडेड है, वोट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जाएगा और वो बहुत, उनकी फॉलोइंग तो इंटेक्ट खड़ी है। आप देखना होगा कि उनके जो लीडर्स हैं या लोग हैं वो तो छोड़ के जा रहे हैं, अब वो इलेक्शन लड़ पाएंगे? अभी तो ये भी क्लियर नहीं कि आया कि PTI इलेक्शन रेस में होगी एज ए पार्टी भी, क्योंकि उसके खिलाफ केसेस भी चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी केस किया हुआ है। पार्टी की फेट क्या होगी ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। लीडरशिप का तो क्लियर है कि वो कन्विक्टेड हैं, 5 साल के लिए उनको सजा हो चुकी है, जबकि पार्टी की फेट अभी इज आल्सो हैंगिंग इन बैलेंस। वोटर्स को पता नहीं है कि पार्टी बल्ला निशान होगा कि नहीं होगा। ये बात अग्री। शकीला साहब, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत से तो नहीं मिल रहे लेकिन पार्टी से मिल रहे हैं, ये बताएं जनवरी में इलेक्शन होंगे? क्या इतलात हैं आपके पास, क्या है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली जनवरी के एंड में इलेक्शन है और बिल्कुल आपको पता ही है कि इसकी जो वजूहात, लेट होने की जो वजूहात है वो आपके सामने है। हम भी बिल्कुल चाह रहे थे कि 90 डेज में इलेक्शन हो, लेकिन अच्छा, ये चाह कि कैसे रहे थे मुझे समझ नहीं आया। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास भी बुलाया गया, लेट बुलाया गया, उसमें मंजूरियां हो गई, फिर कैसे चाह रहे थे? नहीं देखें, ये तो पहले आपको पता है कि पहले ये हुआ कि हम पुरानी जो है वो उसमें चलेंगे, फिर बाद में ये हुआ कि नहीं 2017 में जो सबका हुकूमत के वज़ीर आज़म था, उन्होंने बल्कि ये खुद कहा था कि नेक्स्ट जो है 2023 में जो हल्का बंदियाँ होनी चाहिए और सेंसेस होने चाहिए। तो ये सारी पार्टियों के बखासतौर कराची में ये बहुत मसाइल थे। तो ये हुआ कि ठीक है इसको सेंसेस होते हैं और उसके बाद ठीक है, फिर कुछ दिनों का 54 डेज का ही था डिफरेंस, बाकी तो ठीक था। तो उसके हवाले से फिर जब CCI का जो इजलास बुलाया गया, उसमें सारी पार्टियां जो थी उन्होंने सब ने इसको अप्रूव किया कि ठीक है। और उसके बाद जब सेंसेस होते हैं तो फिर आपको पता है कि जाहिर है जी, हल्का बंदियां होंगी तो टाइम तो लगेगा, उसके बाद एतराज़ात, वोटर लिस्टें, लंबा काम तो था ही, अब कह तो दिया गया है। और पीपल्स पार्टी तो कहती है कि जी हमने तो कहा था मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास से पहले ही कि इस मामले को दूसरी तरह हैंडल कर लें और आप वक्त दें और इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन नून लीग का मामला तो एक दूसरे पर तो डाल रहे हैं, लेकिन PDM की गवर्नमेंट में सब एक थे। बहुत शुक्रिया जाहिद गिशकोरी साहब आपका, और शकीला लुकमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।